हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवाइज़र ग्रुप इंडिया में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ हम आपके साथ में आ गए हैं और जान लेते हैं आज का इस वीडियो का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको जो जीएसटी में रिसेंटली चेंजेस हुए हैं उसके बारे में हमने डिटेल में आपको समझाया था, जिसमें आपको आपकी रिटर्न कैलेंडर्स भी देखने के लिए मिला था। आप अपनी जीएसटी रिटर्न की फ्रीक्वेंसी को कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी कि मंथली से क्यूआरएमपी में और क्यूआरएमपी से मंथली में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अपना आपको। तो इस तरीके से हमने आपको जीएसटी में हुए कुछ रिसेंटली चेंजेस के बारे में बताया था। जैसा आपको पता है कि न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है। अब इस फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको अपनी जीएसटी रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेगी और पहला मंथ आपका जो बैठता है वो अप्रैल मंथ बैठता है। जैसा कि आपको पता है, अब आपको अपनी अप्रैल मंथ की GSTR1 और GSTR3B को फाइल करना होगा। और आप ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से डिपार्टमेंट ने GSTR1 और GSTR3B की डेट को एक्सटेंड किया है। लेकिन आज यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा क्या आपकी GSTR2B का डेटा भी कंप्लीट कर लिया है डिपार्टमेंट ने या नहीं किया है, और अगर किया नहीं है तो ये आपका कब तैयार हो जाएगा, जिससे कि आप अपनी GSTR3B में अपना ITC आसानी से क्लेम कर सकें। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि GSTR2B का जो डेटा होता है वह आपके एलिजिबल ITC को शो करता है, जिसके बेस पर आप अपनी GSTR3B को फाइल करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको देखिए इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि आपका GSTR2B का डेटा प्रिपेयर हो चुका है या नहीं हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो ये कब प्रिपेयर कर लिया जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा, और आप अपनी GSTR3B को अपने ITC क्लेम करने के बाद में कैसे फाइल कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको अपने GST डैशबोर्ड पर लॉगिन कर लेना है। जैसे ही हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं अपनी यूज़र नेम, उसके बाद में आपको पासवर्ड एंटर कर लेना है। उसके बाद में आपको अपना कैप्चा एंटर कर लेना है। जैसा आपको पता है कि हम अपनी वीडियो में शुरू से ही आपको बताते हैं कि अगर आप जीएसटी में बिल्कुल नए हैं और आप अपनी जीएसटी रिटर्न खुद से फाइल करते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर हम रिमाइंड मी लेटर पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए, जैसा आपको पता है कि यहाँ पर जीएसटी में रिसेंटली कुछ चेंजेस हुए थे, जिसमें रिटर्न कैलेंडर्स है, रिटर्न फाइलिंग प्रेफरेंसेस हैं, जिसको आप आसानी से चेंज भी कर सकते हैं, मंथली से क्वार्टरली में और क्वार्टरली से मंथली में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमने डिटेल में अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो सेगमेंट में जाकर उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं इन चेंजेस के बारे में। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, देखिए रिटर्न्स कैलेंडर, देखिए जो GSTR1 और GSTR3B की डेट को शो करता है कि कब इसकी ड्यू डेट रहने वाली है और आपने प्रीवियस रिटर्न को कौन सी डेट में फाइल किया था, यानी कि विद इन ड्यू डेट या आफ्टर ड्यू डेट। जैसा आपको पता है कि GSTR1 पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो देखिए हमने फाइल्ड कर रखा है, स्टेटस फाइल्ड है, और जिसकी डेट 12 मई 2021 दिख रही है। लेकिन यहाँ पर येलो कलर से अभी मेंशन हो रही है हमारी GSTR3B, यानी कि हमने अभी अप्रैल मंथ की GSTR3B को फाइल नहीं किया है, जो कि स्टेटस भी आपको शो रहा है टू बी फाइल्ड, यानी कि अभी फाइल करना है। तो अब इसकी डेट जान लेते हैं कि भाई डेट एक्सटेंड होकर डिपार्टमेंट ने नई डेट क्या की है। जैसा आप सबको पता है कि GSTR3B की जो लास्ट डेट होती है वो अगले महीने की, जिस मंथ के लिए आप GSTR3B फाइल कर रहे हैं, जिस मंथ की, उससे अगले महीने की 20 तारीख नॉर्मली उसको फाइल करने की ड्यू डेट होती है। तो अगर हम अप्रैल मंथ की बात करें तो 20 मई 2021 उसकी लास्ट डेट होनी चाहिए। तो जान लेते हैं कि क्या ड्यू डेट एक्सटेंड हुई है और कौन सी डेट अब आपके लिए रहने वाली है अप्रैल मंथ की GSTR3B को फाइल करने की। तो आपको कर्सर सीधा इसके बीच में लेकर जाना है। यहाँ पर देखिए ड्यू डेट आ रही है लिखी हुई 19 जून 2021, यानी कि आपकी डेट को एक्सटेंड किया गया है, 20 मई से बढ़ाकर 19 जून 2021 कर दिया है। यानी कि आप अगर 19 जून 2021 तक अपने अप्रैल मंथ की GSTR3B को फाइल करते हैं तो आपके ऊपर कोई भी लेट फीस और पेनल्टी नहीं आएगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर अब चेक कर लेते हैं क्या आपका GSTR2B, यानी कि जो कि आपका एलिजिबल ITC को शो करता है, उसका डेटा भी डिपार्टमेंट ने तैयार कर लिया है या नहीं कर लिया है। तो चलिए इसके लिए हम रिटर्न डैशबोर्ड पर आते हैं। उसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। हम फाइनेंशियल ईयर 21 to 22 सेलेक्ट कर लेते हैं। पीरियड में हमने हमारी जीएसटी रिटर्न जो है वो फ्रीक्वेंसी जो है वो मंथली ही है। हम यहाँ पर पीरियड में अपना मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं। अप्रैल मंथ की हम बात कर रहे हैं।
यहाँ पर आपको सर्च पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर 4 टैब देखने के लिए मिलती है, GSTR1, GSTR2A, GSTR2B और GSTR3B। हम यहाँ पर देखे बात करने वाले हैं GSTR2A और GSTR2B की। क्या इनमें डेटा प्रिपेयर हो चुका है या नहीं हो चुका है, तो आपको यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। देखिए, जैसा हमने आपको रिटर्न कैलेंडर से भी दिखाया है कि हमने अप्रैल मंथ की अपनी GSTR1 को फाइल कर लिया था, जो कि आपको ग्रीन कलर से मेंशन भी हो रहा था उस कैलेंडर में। यहाँ पर स्टेटस भी आप देख सकते हैं फाइल्ड आ रहा है, लेकिन GSTR3B हमने अभी फाइल नहीं की है। उसका रीज़न मैं इस वीडियो में बताऊंगा, हमने अपनी GSTR3B को क्यों फाइल अभी नहीं किया है। पहली बात तो यहाँ पर मैंने ड्यू डेट उस कैलेंडर से ही आपको दिखाई है कि कैसे आपको ये जान लेना है अब किसी पर्टिकुलर मंथ की, यानी कि GSTR1 और GSTR3B की ड्यू डेट क्या रहने वाली है। वहाँ आपको उस कैलेंडर से आसानी से ये सब चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। अब यहाँ पर अगर आप अंदर भी आकर देखना चाहें तो यहाँ पर भी आपको मिल जाता है स्टेटस या ड्यू डेट। अब 19 जून 2021 GSTR3B की ड्यू डेट है अप्रैल मंथ की, लेकिन हमने अभी यहाँ पर इसको फाइल नहीं किया है। आखिर रीज़न क्यों है, क्योंकि हमने अभी इसको फाइल क्यों नहीं किया है, यहाँ इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। क्योंकि देखिए, हमारा अभी GSTR2B का डेटा प्रिपेयर नहीं हुआ है। अब बात कर लेते हैं भाई, GSTR2B का डेटा कब तक के नॉर्मल केस में अपडेट कर लिया जाता है डिपार्टमेंट के ज़रिए। देखिए, अगर नॉर्मल केस की बात करें, अप्रैल मंथ को हम छोड़ देते हैं। अगर अप्रैल की ही बात करें और नॉर्मल केस होता, कोविड की वजह से ड्यू डेट को एक्सटेंड ना किया गया होता, तो नॉर्मल क्या होता है कि जिस मंथ के लिए हम अपनी GST रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उससे ठीक अगले मंथ की 13 तारीख तक के डिपार्टमेंट GSTR2B का डेटा तैयार कर लेता है। और जो GSTR2B का डेटा तैयार किया जाता है वो GSTR2A के अकॉर्डिंग किया जाता है। GSTR2A में आए हुए टोटल ITC में से आपका ब्लॉक क्रेडिट्स हटा देता है। डिपार्टमेंट को अगर ये लगता है कि आप इस ITC के लिए एलिजिबल नहीं है, तो वे डेटा वो ITC का अमाउंट वहाँ पर हटाकर उस एलिजिबल ITC को आपके GSTR2B में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसकी ड्यू डेट होती है 13 तारीख, अगले महीने की 13 तारीख तक की ये डेटा आपके GSTR2B में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जिससे कि आप अपनी GSTR3B जब अगले महीने की 20 तारीख को फाइल करते हैं, तो आप सबसे पहले अपने GSTR2B के डेटा को चेक करते हैं, यानी कि अपना एलिजिबल ITC चेक करते हैं, और उस एलिजिबल ITC को आप अपनी GSTR3B की टैक्स की लायबिलिटी से सेट ऑफ कराकर GSTR3B को कंप्लीट फाइल कर लेते हैं। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, अप्रैल मंथ की हम बात कर रहे हैं, क्या GSTR2A का डेटा आ रहा है। तो चलिए हम व्यू पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हमने व्यू पर क्लिक किया और हम B2B इनवॉइस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमें हमारा डेटा मेंशन हो रहा है। यहाँ पर हमारे 3 इनवॉइस हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं कि जो कि हमने अपने क्लाइंट से सर्विस या तो ले रखी है या कोई माल परचेज कर रखा है, और उन्होंने अपनी GSTR1 में उसको कवर भी कर लिया है, इसलिए हमारा GSTR2A में डेटा आ रहा है। लेकिन क्या GSTR2A में जितना ITC आ रहा है आप टोटल ITC क्लेम कर सकते हैं? नहीं फ्रेंड्स, आप टोटल ITC जो कि GSTR2A में आ रहा है, आप टोटल ITC क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस डेटा को आपके फिल्टर किया जाता है डिपार्टमेंट के ज़रिए, और उसमें से आपका एलिजिबल ITC लिया जाता है, और वह एलिजिबल ITC आपके GSTR2B में ट्रांसफ़र किया जाता है। यानी कि इस टोटल ITC में से आपका ब्लॉक क्रेडिट्स हटाकर जो एलिजिबल ITC होता है उसको GSTR2B में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। हर महीने ऐसे ही प्रोसेस किया जाता है, जिसके बेस पर आप अपनी GSTR3B को फाइल करते हैं। अब चेक कर लेते हैं कि क्या आपका एलिजिबल ITC जो कि अगले महीने की 13 तारीख तक के कंप्लीट कर दिया जाता है, GSTR2B में अपडेट कर दिया जाता है, क्या वहाँ पर अप्रैल मंथ का GSTR2A का डेटा जो कि एलिजिबल ITC था 2B में ट्रांसफ़र हो गया है या नहीं हुआ है। जैसा आप हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन के ठीक नीचे देख पा रहे हैं, आज है 16 मई 2021, यानी कि 13 तारीख तक के GSTR2B का डेटा तैयार हो जाना चाहिए। क्या ये तैयार हो चुका है और GSTR2B में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, इसके बारे में देखिए जान लेते हैं। हम यहाँ पर बैक पर क्लिक कर लेते हैं। हम यहाँ पर फिर से अपना पीरियड अप्रैल मंथ सेलेक्ट करते हैं और सर्च पर क्लिक कर लेते हैं।
तो देखिए हम यहाँ पर आ गए हैं GSTR 2B में और चेक कर लेते हैं कि जैसा आपको बताया कि 16 मई 2021 है, यानी कि 13 तारीख तक के GSTR 2B का डेटा अपडेट हो जाना चाहिए था। क्या ये डेटा अपडेट हो चुका है एलिजिबल ITC का या नहीं हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो ये कब होगा। तो चलिए यहाँ पर व्यू पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर व्यू पर क्लिक कर पा रहे हैं तो देखिए आपको यहाँ पर एक मैसेज दिखा रहा है जिसमें लिखा हुआ है फ्रॉम GSTR 2B shall be available only after last cut off date, that is 28 मई 2021। यानी कि ये डेटा आपका 28 मई 2021 के बाद में अपडेट किया जाएगा, जो कि आपका 13 मई 2021 तक के अपडेट हो जाना चाहिए था अप्रैल मंथ का ITC। आखिर इसमें डिले क्यों हो रहा है? देखिए आप सब जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से GSTR 1 और GSTR 3B की डेट को भी एक्सटेंड किया गया है। जैसा हमने आपको GSTR 3B की अब ड्यू डेट बताई है 16 जून 2021 कर दी गई है 20 मई 2021 से बढ़ाकर। ठीक इसी तरीके से आपके GSTR 2B के डेटा को भी आपको आपका डाटा अपलोड किया जाएगा 28 मई 2021 के बाद में, जिससे कि आप अपने GSTR 3B में यानी कि 16 जून 2021 तक के उसको ITC को एलिजिबल ITC को क्लेम करके अपने GSTR 3B को फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ यही रीज़न है जो कि आपको एक मैसेज के ज़रिए बताया जा रहा है कि आपका अभी GSTR 2B का डेटा तैयार नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स हमारी आपसे रिक्वेस्ट यही कि देखिए अगर आपका कोई ITC बनता था तो आप अभी वेट कीजिए 28 मई 2021 तक के अपनी GSTR 3B को फाइल करने के लिए, जिसके लिए लास्ट डेट बढ़ाकर 16 जून 2021 कर दी गई है। और जब आपका GSTR 2B का डेटा अपलोड हो जाए यानी कि तैयार करके GSTR 2B में ट्रांसफ़र कर दिया जाए 2A से, तो ही आप अपनी GSTR 3B को फाइल करें, अदरवाइज़ आप ना करें। और अगर आपका कोई भी ITC नहीं था और आपको टैक्स का अमाउंट यानी कि टैक्स की लायबिलिटी का अमाउंट आपको कैश में पे करना है तो आप अपनी GSTR 3B को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें आपको मैंने बताया कि अभी GSTR 2B का डेटा क्यों अपलोड नहीं किया गया है और अगर अपलोड किया जाएगा तो कब किया जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको डेट भी दिख रही है 28 मई 2021 के बाद में, और GSTR 3B की जो ड्यू डेट है वो 16 जून 2021 कर दी गई है 20 मई 2021 से बढ़ाकर। तो यही एक सिंगल रीज़न है जिसके लिए आपके GSTR 2B में जब आप विजिट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका एलिजिबल ITC शो नहीं हो रहा है। तो आपके लिए ये वीडियो आई थिंक इन्फॉर्मेटिव रही होगी। और देखिए फ्रेंड्स, आपने अगर अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और GST अपडेट के लिए आप हमारे इस वीडियो के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए और इसी तरीके से हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए। Thank you so much.